हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जेके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इस न्यूज़ के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए देखे होंगे, जहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है उस्मान ख्वाजा, इनको यहाँ पे आईसीसी ने वार्न किया है उनके शूज़ पे जो यहाँ पे स्लोगन्स लिखे हैं उसकी वजह से। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो। आईसीसी टू प्रोहिबिट उस्मान ख्वाजा's एंट्री इन पर्थ अनलेस ही रिमूव्स प्रो पैलेस्टीन स्लोगन्स फ्रॉम हिज शूज़। तो यहाँ पे सिर्फ आईसीसी ने नहीं बल्कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने भी यहाँ पे इनको वार्न किया। यहाँ पे आप ये आर्टिकल में भी देख सकते हो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वार्न्स उस्मान ख्वाजा अगेंस्ट शोइंग सपोर्ट फॉर गाजा, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट टेस्ट मैच। तो आपको जैसे पता होगा अभी फर्स्ट टेस्ट मैच चल रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में। तो बेसिकली इस टेस्ट मैच से पहले यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेशंस हुए थे जहाँ पे इन्होंने ये शूज़ पहने थे, जहाँ पे दो स्लोगन्स मेनली लिखे गए थे। आप इस पिक्चर पे देख सकते हो, यहाँ पे जो स्लोगन लिखा गया शूज़ पे वो लिखा है ऑल लाइव्स आर इक्वल, और एक इन्होंने शूज़ पहना था जहाँ पे लिखा था फ्रीडम इज़ अ ह्यूमन राइट। तो इसी की वजह से यहाँ पे आईसीसी ने यहाँ पे इनको वार्न किया कि आप इंटरनेशनल मैचेस में ये शूज़ पहन के नहीं खेल सकते हो जहाँ पे कोई भी रिलीजन, पॉलिटिकल या फिर रेशियल स्टेटमेंट आप पास कर रहे हो। और इसी चीज़ की वजह से इनको यहाँ पे वार्न किया गया। उसके बाद हमें एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ से भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, जहाँ उन्होंने बोला है कि वो प्लेयर के पर्सनल ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं, कि यहाँ पे प्लेयर के पास राइट है कि वो अपना पर्सनल ओपिनियन रख सकता है। पर उनको ये सब करने के लिए भी आईसीसी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा, क्योंकि आईसीसी के रूल्स को फॉलो करके आप रख सकते हो वरना नहीं रख सकते हो। ये यहाँ पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है, यहाँ पे आप रोक के वीडियो ये पढ़ सकते हो। फिर साथ ही साथ यहाँ पे पैट कमिंस ने भी इस मैच से पहले ही बोला था कि यहाँ पे उस्मान ख्वाजा ने ये क्लियर किया है कि वो ये शूज़ नहीं पहनने वाले हैं मैचेस में। यहाँ पे जो फर्स्ट टेस्ट में जैसे अभी जो चल रहा है यहाँ पे उन्होंने वो नहीं पहने। और यहाँ पे इसके साथ-साथ आपको ये भी पता होगा कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आईसीसी की एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा कि 2020-2021 में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट बहुत ज़्यादा पीक पे था। उस टाइम पे आईसीसी ने यहाँ पे अलाउ किया था प्लेयर्स को कि वो एक नी पे बैठ के यहाँ पे सॉलिडेरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करे ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को। तो यहाँ पे हमें टी20 वर्ल्ड कप 2021 में हमें यहाँ पे देखने को मिला था। आप इस आर्टिकल में देख सकते हो। ये जो आर्टिकल है यहाँ पे 24 अक्टूबर 2021 का है। यहाँ पे इंडियंस प्लेयर्स का यहाँ पे मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे टेक द नी यहाँ पे करा था, ठीक है। उसके बाद ही इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं तो जो आईसीसी के जो ये रूल्स है बेसिकली, अगर कोई भी ऐसी मूवमेंट जहाँ पे रिलीजियस, पॉलिटिकल या रेशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड है तो उस चीज़ में आईसीसी एकदम मना कर देता है। पर बाकी सबके लिए अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो उसके पहले आपको आईसीसी की परमिशन लेनी कंपलसरी है ना। उस्मान ख्वाजा ने सिडनी हेराल्ड जो एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया है वहाँ पे उन्होंने कंफर्म किया कि यहाँ पे ये शूज़ पहनने वाले थे, ये सब स्लोगन से लिखे हुए शूज़ यहाँ पे मैचेस में जो अभी चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी इन्होंने इनकी तरफ से बोला गया है कि इन्होंने एक टाइप से ये ह्यूमन राइट जेस्चर प्रो यहाँ पे दिया है, ठीक है। इन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है। पर यहाँ पे जो मेन इशू सामने आया है वो ये आया है कि यहाँ पे अगर आप ये देखोगे जो इन्होंने शूज़ पे लिखा है, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब पैलेस्टीन के फ्लैग में जो कलर्स होते हैं उनके हेल्प से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। वही कलर्स यूज़ करके यहाँ पे ये सेंटेंस इन्होंने लिखा है, ऑल लाइव्स आर इक्वल। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये एक्शन यहाँ पे लिया गया इनके अगेंस्ट। फिर साथ ही साथ इन्होंने उसके बाद एक यहाँ पे वीडियो यहाँ पे जारी किया था, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ये कोई साइड नहीं ले रहे हैं इसराइल और हमास वॉर में, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये बोला है कि ये सिर्फ एक सजेशन देना चाह रहे थे कि सारी लाइफ्स, ठीक है, जिसकी भी यहाँ लाइफ्स है वो सब इक्वल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को यहाँ पे फॉलो करते हो। और इसी के बीच में यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बोली, यहाँ पे दो क्वेश्चन उठाए थे। यहाँ पे इन्होंने पहला क्वेश्चन जो बोला कि क्या फ्रीडम सबके सबके लिए नहीं है, मतलब ऐसा इन्होंने पहला क्वेश्चन उठाया। और दूसरा यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि आर लाइव्स आर नॉट इक्वल, मतलब कि क्या लाइफ सब लोगों की इक्वल नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे आईसीसी से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे जो इन्होंने दो क्वेश्चन उठाए हैं। और साथ ही साथ वीडियो में इन्होंने लास्ट में ये भी बोला है कि ये आईसीसी के इस डिसीजन के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट करेंगे, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए। उसको ये रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं डिसीजन को, पर उसी के साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि ये फाइट करेंगे आईसीसी की डिसीजन को जो यहाँ पे आईसीसी ने बोला है। और साथ ही साथ यहाँ पे पूरा अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि इनको ये अप्रूवल मिले कि ये शूज़ यहाँ पे मैचेस में पहन पाए। नाउ जब यहाँ पे आईसीसी ने इनको अलाउ नहीं किया यहाँ पे स्लोगन्स वाले जूते पहनने के लिए टेस्ट मैचेस में, तो यहाँ पे उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने यहाँ पे ब्लैक बैंड पहना है। अगर आप देखो यहाँ ब्लैक आर्म बैंड आपको दिखेगा पहना हुआ। तो ये एक टाइप से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे उनको अलाउ नहीं किया गया था। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये पहले टाइम यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे आईसीसी ने ये चीज़ करी है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पे मोइन अली ने, जब इंडिया यहाँ पे इंग्लैंड गया था टेस्ट मैचेस खेलने, तो उस पर्टिकुलर एक मैच में यहाँ पे साउथहैम्पटन में जो मैच चल रहा था वहाँ पे इन्होंने एक बैंड पहना था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैंड है, ठीक है। यहाँ पे इस बैंड पे यहाँ पे लिखा था सेव गाजा,
ठीक है, इसी बैंड की वजह से यहाँ पे मोइन अली को यहाँ पे आईसीसी ने बैन किया था। ठीक है, क्योंकि आईसीसी के हिसाब से वो जो उनका जो रूल्स है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ पे वायलेट किया था इन्होंने, और यहाँ पे पॉलिटिकल एक मैसेज देना चाह रहे थे इस बैंड से, इसकी वजह से मोइन अली को यहाँ पे बैन भी किया गया था। और यहाँ पे ये भी बोला गया था कि इनको यहाँ पे बैन के साथ साथ वार्निंग भी दे रहे हैं कि आगे से यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस में आप ये नहीं पहन सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको ओपिनियन है तो आप यहाँ पे मैचेस के बाहर जाके आप ओपिनियन दे सकते हो, पर आप मैचेस खेलते टाइम यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है कि आप कोई भी यहाँ पे ओपिनियन दो ना। हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बोली थी। उन्होंने बोला था कि जैसे मैंने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया, यहाँ पे आईसीसी ने एकदम मेरे अगेंस्ट यहाँ पे डिसीजन लिया है, यहाँ पे उस्मान ख्वाजा ने ये बात बोली है। पर उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि कभी भी कोई दूसरा अगर कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ यहाँ पे आईसीसी ऐसे स्टेप्स नहीं उठाती है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ ऑस्ट्रेलियंस और साथ ही साथ जो दूसरे देशों के यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, चाहे पाकिस्तानी हो या कोई भी दूसरे कंट्री के लोग हो, वो यहाँ पे एक डिसीजन बोल रहे हैं कि यहाँ पे आईसीसी जो यहाँ पे उस्मान ख्वाजा के साथ कर रहा है, यहाँ पे ये सेम चीज़ इन्होंने इंडिया के साथ कभी भी नहीं की है। जैसा आपको याद होगा कि इंडिया ने एक टाइम पे यहाँ पे आर्मी को यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए अपनी जो कैप है, ठीक है, उसका कलर ओलिव ऑलिव ग्रीन कर दिया था। ठीक है, आपको जैसे याद होगा यहाँ पे ट्रिब्यूट दे रहे थे वो लोग, तो यहाँ पे पेइंग ट्रिब्यूट टीम इंडिया स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे उस टाइम पे पुलवामा अटैक हुआ था, जिसके बाद से यहाँ पे उनको सपोर्ट देने के लिए, आर्मी को सपोर्ट देने के लिए ये स्टेप यहाँ पे उठाया गया था, और जितनी भी यहाँ पे मैच फी थी वो सब डोनेट की गई थी। और ये मैच भी हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही हुआ था। तो यहाँ पे जो लोग हैं इस पर्टिकुलर केस को उस्मान ख्वाजा का जो केस है उससे कंपेयर कर रहे हैं, पर आप देखोगे यहाँ पे दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली बात तो यहाँ पे जो उन्होंने काम किया यहाँ पे इंडियन टीम ने, वो अपनी पूरी मैच फीस यहाँ पे उन्होंने डोनेट की है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीरियसली यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एक्शन दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अभी तक पूरी तरीके से कोई क्लियरिटी अभी आई नहीं है, आगे जाके हमें पता चलेगा कि क्या इशू है, क्या कुछ होता है। ठीक है, पर अभी तक जो ऐसा लग रहा है, अगर जो उन्होंने जो लिखा है अगर वो कोई दूसरे कलर्स में भी अगर वो लिखते तो शायद इतना इशू नहीं क्रिएट होता, यहाँ पे आईसीसी भी उनको करने देता। पर क्योंकि वो कलर ही यहाँ पे मेन इशू बन गया है, जो उन्होंने सेंटेंस लिखा है उसको यूज़ करने के लिए जो भी उन्होंने कलर्स यूज़ किया है, उसकी वजह से भी यहाँ पे आईसीसी ने वो स्टेप उठाया है। और ये चीज़ लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है कि ये दोनों केसेस यहाँ पे सेपरेटली बहुत अलग है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।